स्थिति। पहला नंबर है झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है, तो ये है छोटा नागपुर का पठार। झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है, तो ये है 300 मीटर। नेक्स्ट है पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। नेक्स्ट है किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार है, तो गोंडवाना। नेक्स्ट है झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं, तो उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये धारवाड़ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तरी भाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है, तो अब्रक। नेक्स्ट है झारखंड में आग्नेय उद्भव दलमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है, तो ये सिंहभूम जिले में मिलती है। नेक्स्ट है सिंहभूम में आग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ग्रेनाइट नीस के नाम से। नेक्स्ट है झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो ये 47.38%। नेक्स्ट है झारखंड के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पात प्रदेश। नेक्स्ट है समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 762 मीटर से 1097 मीटर। नेक्स्ट है पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है, तो ये त्रिभुजाकार आकार में विस्तृत है। नेक्स्ट है पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है, तो उत्तरी भाग में है। नेक्स्ट है पात प्रदेश का कुछ हिस्सा कुछ अन्य प्रांत में विस्तृत है, तो वो विस्तृत है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है 24 का मैदान। नेक्स्ट है गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। नेक्स्ट है नेत्राहाट पात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1180 मीटर। नेक्स्ट है जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1143 मीटर है। नेक्स्ट रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 365 मीटर है। रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसे टाण कहते हैं, एवं रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो इसे दोन कहते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, तो ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानें मिलती है। हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी बहती है। हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में फैला है, तो ये 7000 वर्ग मील में फैला हुआ है। हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है, तो ये गिरिडीह जिले के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 3000 मीटर है। राजमहल पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित भाग है, तो ये गंगा से निर्मित भाग है। नेक्स्ट है राजमहल की पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानें से ढका है, ये बेसाल्ट चट्टानों से ढका है। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है, तो दामोदर नदी घाटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।